आज सोच रहा था कि प्रकाशित वाक्य के 7 मंडलियों के बारे में बात करें। Today I was thinking to talk about the 7 assemblies of Revelation. मगर जब मनन करना शुरू किया तो लगा यार घड़ी आगे नहीं बढ़ने देती। But when I started meditating, then I realized that the clock doesn't let me go ahead. घड़ी रोक देती है और खुद आगे बढ़ जाती है। The clock makes us stop and moves ahead. हाँ, कई बार धड़कनें रुक जाती हैं मगर घड़ी नहीं की धड़कन नहीं रुकती। Many times our heartbeat stops, but the beat of the clock doesn't stop. मगर एक दिन आएगा उसकी भी धड़कन बंद हो जाएगी। But there will be a time will come when time will cease. हाँ, आइए आज हम पढ़ेंगे। हम सब तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही वो देख सकते हैं। मन था कि 7 मंडलियों के बारे में देखते हैं मगर मजबूरी है कि एक ही के पास जाना पड़ेगा। It was our desire to look at all the 7 assemblies, but we'll be able to look at only one. हाँ, और 2 अध्याय और 1 पद में आपसे। So let us read Revelation chapter 2 and verse 1. Revelation chapter 2 and verse 1. अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी बाइबल खोल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही बहुत कुछ जानते हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि The angel of the church in Ephesus write, these are the words of who hold the 7 stars in the right hand and walks among the 7 golden lampstands. प्रभु जी आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। The Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. और प्रभु आपसे विनती है कि मुझे अपने लहू से धो पवित्र कर। Lord, please wash, cleanse me in your blood. पवित्र आत्मा हिम्मत दे, हिम्मत दे और Holy प्रभु Spirit, give boldness and give boldness and courage and open heaven, vision from heaven. बोलते हिम्मत दे, पुकारने का शब्द दे। Boldness to speak and a voice to cry out. प्रभु मैं कैलकुलेटिव वे में ना बोलूं प्रभु जी। I may not speak in a very calculated way. हाँ, मैं आदमी को खुश करने के लिए नहीं बोलूं। In order to please man. अगर चोट लगती है तो लगने दूं प्रभु, जहां आप जो कहते हैं वैसा करने दूं। Lord, if you allow somebody to be wounded, then let the wound happen as you may speak yourself. और मैं बड़ा हियाब चाहता हूं प्रभु। I want great courage. यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। बोलते हियाब दे, पुकारने का शब्द है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6, boldness to speak and a voice to cry out in the power of the Holy Spirit. और हम दोनों भाइयों को एक मन करें। Make us both brothers of one heart and one mind. स्वर्ग खोल दें and open heaven. एक भी व्यक्ति प्रभु जैसा आया था वैसे न जाने पाए। Not even one person may go back just as they have come. और प्रभु आप ही ला सकते हैं परिवर्तन। Only you can bring change, Lord. आपको महिमा मिले प्रभु। You may receive the glory. मनुष्य छुपाया जाए क्रूस के पीछे। Man may be hidden behind the cross. प्रभु जी आप दिखाई दें, सिर्फ आप। Lord, we may be able to see you and you alone. कोई मनुष्य की बड़ाई न करे। No man may be praised. सारी महिमा सारी बड़ाई मेरे प्रभु को मिले। All glory and honor may go to my God. इसलिए इस समय को आपके अधीन करते हैं, शत्रु को यीशु नाम बांधते हैं और ये प्रार्थना प्रभु नाम में आते हैं सुनो सिखा। So we submit this time in your hands and we ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. ये जो मुझे थोड़ा सा वो आँख की वजह से थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा वो होता है, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपसे माफी। Because of my eyes, there's some difficulty in reading, but I'll still try. हाँ, प्रभु ने कहा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, मंडलियों के दूत को लिख, दूत को। The Lord says, write to the angel of the church in Ephesus. अंग्रेजी में लिखा है एंजल। In English it is written angel. वो ठीक शब्द नहीं है, वहाँ एंजल। That's not the right word. हाँ, वहाँ पर एंजल को ट्रांसलेशन कर, मैसेंजर को एंजल ट्रांसलेशन कर दिया। There the word messenger has been translated to angel. हाँ, ये स्वर्गदूत से नहीं कह रहा था। He is not saying to the angel. ये दूत से कह रहा है, मैसेंजर से कह रहा है जो मंडलियों का है, मंडलियों को संदेश वाहक है। He is saying this to the messenger who is the messenger of the assemblies. हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है संदेश वाहक।
जो प्रभु से संदेश लेता है और उसको वाहन करके मंडली तक पहुंचाता है, उसे बोलते हैं संदेश वाहक। And in Hindi, the word is Sandesh Vahak, which essentially means he takes the message from the Lord and transports it to the people who are hearing it, उस दूत को ले, right to that messenger, हाँ, मंडलियों की दूत को ले। the messenger of the assemblies. मैं सारी बातें एक साथ नहीं कर पाऊंगा। और देखिए, ज्यादातर संतों का ये मानना है, ज्यादातर, आप छोड़ दीजिए भाई पीकॉक को, मैं बड़ा आदर करता हूँ, इंग्लिश एक चारक हैं पीकॉक भाई, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, वो सहमत नहीं है इस बात से, मगर ज्यादातर लोग ये सहमत हैं कि 2 और 3 अध्याय के बाद मंडली नहीं मिलती प्रकाशित वाक्य में। Besides one brother, the other people say that after chapter 2 and 3, we don't see anything about the church in Revelation. पीकॉक भाई, एक भाई, This one brother Peacock. हाँ, तो वहां मंडली क्यों नहीं दिखाई देती उसके बाद? Why is the assembly not seen after this? तो प्रभु अपने लोगों को पीड़ा, दुख और परेशानियों में और क्लेश में से नहीं ले जाना चाहता, उससे पहले उठाने के लिए तैयार है बिल्कुल। Because the Lord is not going to take his people through all that great tribulation, he is going to pick them up before that. हाँ, ये 7 मंडलियां थी, वास्तव में मंडली थी टर्की जो एशिया माइनर है उसके इस दक्षिण पश्चिमी छोर पर ये 7 मंडलियां थी। These 7 assemblies were truly there in the Asia Minor region on the western shore, western coast. These assemblies were there. हाँ, ये कोई काल्पनिक नहीं थी। These are not imaginary. मगर ये सांकेतिक है हमारे लिए भी आज के लिए। But these are symbolic for us today. हम देखते हैं इस बात के लिए कि प्रभु ने, अब हम उस जगह पर आकर खड़े हुए। Now we've come to stand in that place जहाँ के बाद बस उठाया जाना बाकी रह गया, where only one thing is there, that we will be raptured. हाँ, मतलब बिल्कुल एज पर, किनारे पर खड़े हुए हैं। We are standing at the edge. हाँ, खैर ये रोज सुनते सुनते आपको बुरा लगता होगा, यही इनके पास बचा कहने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, डराना इनकी आदत है। And you may be thinking, well, you know, these people, they keep on repeating the same story over and over again because they want to scare us. हाँ, 7 मंडलियों को थोड़ा थोड़ा देखने का मन था, मगर नहीं, अब नहीं देख पाएंगे जितना करें। The desire was to see a little bit about all the assemblies, but we won't be able to do that. हाँ, तो हम विश्वास एक फैशन बनता जा रहा है। Now, being a believer has become a fashion. अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है मैं born again. Every American president says, I'm born again. हाँ, चाहे वो क्लिंटन हो, बाद में पकड़ा कहीं भी जाए, even if it's Clinton, even though he's caught in some other place. तो विश्वास एक फैशन बनता जा रहा है। So faith has become a fashion. हाँ, वो एक गीत भी आया, मैं born again, आधे आधे कपड़े पहन के गा सकते हो, And there is a song आधे sung अधूरे by, कपड़े पहन। there is a song sung by Boney M, and the song was I am born again, and you can sing that song with half clothes. एक फैशन बन गया, क्रूस को दिल में नहीं बल्कि गले में लटकी दिखनी चाहिए। And it's a fashion, the cross is not in the heart, it should be hanging on your chest. तो around your neck, hanging around your neck. और कितनी मंडलियों की मंडली के द्वार पर प्रभु ने लिख दिया अपने हाथ से। So many assemblies the Lord has written on their door. हाँ, जैसे उसके लिखा था नजर की दीवार के सामने, ऐसे मंडलियों के दीवार के सामने लिख दिया इकाबार। As he had written in 1 Samuel, he has written it here, Ichabod. हाँ, जैसे उसके था ना नबूकदनेस्सर की, वो बेलशस्सर के सामने शायद लिखा था। As it was written in front of Belshazzar, teke mene uparse. हाँ, बाहर की दीवार पे प्रभु ने लिखा इकोबार।
No, that was in First Samuel when the child died. Ichabod. हाँ ये तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से महिमा उठ चुकी है. Ichabod is written at the door of the assembly, which means the glory has departed. अंधकार गहरा गया. And the darkness is deepened. तो 10 कुंवारी की तरह विश्वासी भी उमने लगा है. And like the 10 virgins, the believer has also started slumbering. प्रचारक बड़ी कैलकुलेटिव वे की टोन में प्रचार करता है कि लोगों को बुरा ना लगे, कहीं चोट ना लग जाए. And the preacher preaches in a very calculated manner that people may not be offended. कचोटे ना उन्हें, कचोटे नहीं. It may not offend them. अगर झटका लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा. And if they get shaken up, everything will go haywire. हाँ, वेस्ली उंगली दिखा दिखा के मुझे ही तो कह रहा था. Wesley was moving his finger and pointing at me. हाँ, तो देखिए, पर अभी सभी नहीं, कुछ हैं जो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बचा रखे हैं. But even today, there are some the Lord has held them, the Lord has preserved them for His glory. हाँ, जैसे एलिया के टाइम में प्रभु ने 7,000 लोगों को बचा रखा था अपने. Just as the Lord had saved 7,000 time of Elijah. पाप का पिता शैतान हमारे विश्वास पर हमेशा शक खड़े करता है. The father of sin, devil, always creates doubt in our mind. हाँ, प्रभु प्रकाशित वाक्य में अपने आप को हमें प्रकाशित करता है, यानी in the book of Revelation, the Lord reveals Himself to us. हाँ, समय को प्रकाशित करता है. He reveals time to us. हमें प्रकाश मिलाता है. He brings us in the light. हाँ, देखिए, कहना चाहिए पहली मंडली जो थी, जो पुरानी पहली मंडली थी, पहली सदी से, and we ought to say that the earlier assemblies, बहुत सतावन था, बहुत सतावन. there was a lot of persecution, मगर बहुत सामर्थी थी, बहुत सामर्थी. but they were very powerful. हाँ, बहुत गरीब थी मगर बहुत अमीर थी आत्मिक तौर. They were very poor, but they were very rich spiritually. क्योंकि अगले खाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी. Because they had to pray for their next meal. मगर अब तो अगले बड़ा खाने के लिए सोचना पड़ता है क्या खाएं, मुर्गा या चिकन या बिरयानी. But now we have to think rather what will we eat in our next week. Should we eat chicken मगर or अब आत्मिक biryani? रूप से बहुत गरीब हो गए. But we have become very poor spiritually. हाँ, पहली मंडली बहुत सामर्थी थी. The first assembly was very powerful. हाँ, देखिए आजकल की मंडलियां बहुत संसार से सटकर जीती हैं, इसलिए संसार उनमें बड़े आराम से घुसा है. The assemblies of today, they live very close to the world. That is why the world has entered them. मैं थोड़ा सा इतिहास समझा दूं, फिर हम इसमें आ I जाएंगे. will quickly tell you a little bit about history and then we'll come to this करीब passage. 312 AD में विश्वास जो था वो ईसाई धर्म को धारण कर लिया था. In 322 AD, 322 AD, faith had taken the form of religion. 312 में शायद भाई 300. 312 AD. हाँ, ज्यादातर विश्वास ने ईसाई धर्म को धारण कर लिया था. Mostly faith had taken hold of, become a religion. प्रभाव और ख्याति और बहुमत के कारण राष्ट्र ने उसे राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया था. And it had turned into a national religion. हाँ, क्योंकि बहुत प्रभावशाली हो गए थे, ख्याति हो गई थी, बहुमत हो गया. Because it had become very powerful. और राष्ट्रीय धर्म हुआ के तो बहुत ही सामर्थ्य हो गया भाई. And being a national religion, it had become very powerful. तो राष्ट्र का धर्म हो गया वो. It was the national religion. हाँ, देखिए वचन फिर क्या हुआ उस टाइम. Then what happened? वचन का जो दीवट था, वचन जो मंडलियों में प्रकाश देता था, जो आदमी को प्रकाश स्थित रखता था, जो आगे के लिए मार्ग बताता, वो दीवट प्रभु ने हटा लिया. The word that would guide them and lead them to the way ahead, the Lord removed that from the lampstand from them. तो ज्यादातर दीवट दिखाने वाले भी हटा लिए. And so mostly those who were showing the lampstand or showing the light were also taken away.
और प्रभु ने एक बार का उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया। And the Lord gave them the certificate, Ikabod. हाँ, बाइबल बहुत कम मिलती थी, मुश्किल से ही कहीं होगी, मिलती नहीं थी। And Bible in those days was not readily available. Hardly anyone had a Bible. हाँ, ज्यादातर प्रचारक बिना बाइबल के प्रचार करते थे, इधर उधर से जब लपेटा Now सपेटा। disconnected from Galaxy Tab Most S7 Fed. most preachers used to preach straight from the word that they had. फिर रोमन कैथोलिक ने धर्म का रूप धारण किया तो मूर्ति पूजा भी उसमें प्रवेश कर गई। But can you repeat that, brother? फिर रोमन कैथोलिक धारण हो गया, उस धर्म का नाम जो था, या रोमन कैथोलिक धारण कर लिया उस नाम उसने, तब मूर्ति पूजा उसमें घुस गई। Then the religion took the name of Roman Catholicism and idol worship entered. हाँ, मंडली नहीं रही, बल्कि वो बड़े बड़े भवन, गिरजे और आर्ट रिसर्च के बड़े बड़े सुंदर रूप धारण करने लगे। And assemblies did not remain assemblies, but they became wonderful works of architecture and sculpture and great beauty. और बड़ा आर्ट का भी बड़ा, There's a lot of expression of art there. मसीहत खो गई, ईसाईयत ने विकराल रूप धारण कर लिया। Christianity, the true faith was gone, and it took the form of a big religion. पर कुछ लोग शेष रह गए थे जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचे थे। But there were some left who were surviving by the grace of God. उन्होंने ईसाइयों की मूर्तों के सामने सर झुकाने को मना कर दिया। They stopped to bow down before the idols of Christianity, भले ही उनके सर कट जाए। even if their heads were to be cut off. हाँ, फिर प्रभु ने एक लोग आदमी को खड़ा करा जिसका नाम था जोनासस गुडनबर्ग। Can you? जोनासस गुडनबर्ग। Then the Lord raised up Gutenberg. हाँ, ये 1440 में प्रिंटिंग मशीन इसने बनाई। And Gutenberg invented the printing press in 1440 AD. और 450 में इसने 200 बाइबल की कॉपियों को छापा। And 1450 AD he printed 200 Bibles. वचन लोगों के सामने आने लगा। The word of God started coming in front of the people. और प्रभु के जो दूत थे, प्रभु के जो मैसेंजर थे, वो खड़े होने लगे। And the messengers of the Lord started standing up. मार्टिन लूथर खड़ा हुआ। There was Martin Luther. वो दीवट के प्रकाश को लेकर खड़ा हुआ। And he showed the light of the lampstand. और अब लगभग 400 वर्ष बाद फिर हम उसी दशा में लौटने लगे। And then after 400 years, we are now returning back to the same situation. अब ये 7 मंडली हमारे लिए बिल्कुल एक प्रेरणा का, एक प्रतीक का रूप बन गई। Now these 7 assemblies have become symbolic for us today. हाँ, मैंने कहा ये एशिया माइनर की 7 मंडली थी जो टर्की में है आजकल। I told you that these were assemblies of Asia Minor, which is in Turkey today. हाँ, आज की मंडलियों में जो इन मंडलियों में जो दशा है वो आज की मंडलियों की दशा दिखती है। And the state of the assemblies today was the state of these assemblies. प्रियो, इसके बाद पृथ्वी पर वास्तविक मंडली नहीं दिखाई दी। After this, we do not see the true assembly of the Lord. आपका दिल माने ना माने, अचानक उठा ली जाए। क्या उठा लीजिए भाई? मंडली उठा ली जाएगी यार, हम हाँ, yeah. Your heart may accept it or not. The assembly will be raptured. हाँ, मगर ये जरूर ईसाईयत मिलेगी, आपको पक्की ईसाईयत मिलेगी, गिरजे मिलेगी। Christianity will still be found in the so-called churches. हाँ, मंडली आजकल भी हैं, जैसे मरी हुई मंडली, सोती मंडली, दोगली मंडली, ऊँगती मंडली। Assemblies are there today also. They are double-faced assemblies, slumbering assemblies, lukewarm assemblies, cold assemblies. हाँ, आज इसमें अध्याय में पहली मंडली शुरू होती है, एफिसुस। And so the first assembly that we look at in this chapter is the assembly of Ephesus. तो मैसेंजर से कहते हैं तू लिख। And so it says to the messenger, you write. इस मंडली को लिख। You write to this assembly. हाँ, दूत को संदेश लिख के दिया गया। And the messenger was given a message. और कहा गया
हर एक में हर एक के आखिर में कहा गया आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. And told at the end of each what the Spirit says to the churches. ये आदमी नहीं कह रहा, कोई विश्वासी नहीं कह रहा, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. This is no man speaking. It is, behold what the angel speaks to the churches. और फिर एक बात कही, मन फिरा नहीं तो ये दीवट हटा लूंगा. And then he says, repent, otherwise I'll take away the lampstand from you. हाँ, वो दूध और दूध भी उठा लेगा. The messenger will also be taken away. दूध और दीवट दोनों हटा लेगा. The messenger and the lampstand will both be taken away. ये सुबह शाम जो सुबह शाम आपको मिलता है, ये दीवट हटा लेगा, अचानक हटा लेगा. This lampstand that you get morning and evening will also be suddenly taken away. ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला. It will not be there for a long time. हाँ, उसने कहा बता दे उन्हें आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है. He says, tell them this is what the Spirit says to the churches. इनको दीवट और दूध दोनों हटा दूंगा. And I will take away both the lampstand and the messenger. अब प्रकाश ये हट गया, वचन का प्रकाश हट गया. The light of the word is gone. आज जो सुबह शाम प्रकाश आ रहा तो प्रकाश हट गया. The light coming in the morning and evening will be gone. जो प्रकाश से अंधकार में जाते हैं उनके लिए अंधकार कितना भयानक होता है. जो अंधकार में जी रहे हैं उनसे भी ज्यादा. Those who go from light to darkness, for them darkness is even more prominent than those who live in darkness. इफिसुस की पहली मंडली क्या बात थी. The first church represented here of Ephesus, what an amazing assembly. इतिहास के सबसे महान प्रचारक अपोलोस पौलुस 5 सालों मेहनत की वहां पर. The greatest preachers of the time of history, Apollos and Paul, all these people labored in this महिमत assembly. मंडी A प्रभु की महिमा. really glorious assembly. हाँ, गरम उभारने वाली मंडली. It was a warm, encouraging assembly. हाँ, ये बात है. और इसे होना चाहिए था दूसरी मंडलियों को गर्म करने वाली, दूसरी मंडलियों को उभारने वाली. आज की हालत में खड़ी है. It should have been the one to warm other assemblies and lift up other assemblies. Where is it standing today? अरे साल हो गए तुम्हें वचन सुनते सुनते, तुम्हें क्या होना चाहिए था. Years have gone by of hearing the word of God. What should you have been? क्या कह सकते हो प्रभु मुझे चिताया नहीं, दिखाया नहीं, दीवट से दर्शन नहीं दिए. क्या नहीं किया प्रभु आपने Can मेरे. you say that the Lord did not warn you, the Lord did not teach you, the Lord did not show you the lampstand and the light of the अरे lampstand? समय के अनुसार तो उस्ताद होना चाहिए. अभी तक With पछता लिए फिर time you should, with time you should have become teachers, but you are still children. हाँ, बसता नहीं फिर. You are still carrying a school bag. Behold, Behold, अरे देख 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 देख. behold, behold. हाँ, तेरे दिमाग को तो कई चीजों ने, कई विचारों ने, कई प्लानों ने, कई चीजों ने कैप्चर कर रखा. Your थोड़ी mind देर इधर था. has been captured by so many thoughts and plans and things. Turn your mind for some अरे time. देख See इफिसियों की मंडली. Ephesus church. हाँ, आसिया के रोमन प्रदेश की राजधानी थी. It was रोमन the प्रदेश की capital. आसिया प्रोविंस की राजधानी थी. It was the capital of the Asia province of the Roman Empire. और बड़ा विशाल बंदरगाह था. बड़े दूर दूर के लोगों का आना जाना लगा रहता था. Very big port. People from far off used to come here. हाँ, हर दिन नए नए गैजेट आते थे. Every गैजेट day, new gazettes were launched, अरे क्या खरीद ले. लोगों की लाइन लगी रहती है कि जहाज को उतरता होगा तो. and people's queue would be there. You know, यार ये तो मैं काल्पनिक the बात. ship is there. हाँ, और भाई साहब बंदरगाह था डायना आर्तिमास का. बड़ा विशाल मंदिर था. 418 बाय 339 फुट लंबा चौड़ा. 418 by 339 39 meter. 239 400 something into 200 and 18, something 18. 218 meters. और 3 नहीं फीट भाई. और 300 हॉल था एक. और 239 फीट हॉल. And 239 feet long hall. और 100 खंबे थे इसमें. और जो 59 फीट ऊंचे थे, 59 लगभग It 60. had 100 pillars, 59 feet high each. और दुनिया के 7 अचंभों में से उस समय में एक अचंभा था. It was one of the 7 wonders of the world of the time. और लाखों लोग आते थे यहाँ पर. Lakhs of people used to come here. हाँ प्रियो,
और एक बड़ा भारी कारोबार चल गया था। आप जो आगरा गए होंगे तो वो जानते हैं आगरा में एक कारोबार चला हुआ है, ताजमहल बना बना के बेचते हैं। And there's a big business started. For those of you who've been to the Taj Mahal in Agra, you know that they started a business of buying these replicas of Taj Mahal, कईयों घर में सजे रखे होंगे ना, and many having in their homes. तो वहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, चांदी के वो डायना का मंदिर बनाकर लोग अपने घरों में रखते थे। And a big business is started. They would make these replicas of the temple of Diana in silver and keep them in their homes. हाँ, उनकी ट्रेड यूनियन भी थी। This had a trade union also. हाँ, मंदिर के बाहर एक पेड़ था, वो जो जिसमें सामर्थ्य थी कि आप भाई तागा बांध दो तो जीवन को जन्म दे देती है, यानी संतान उत्पत्ति कर देती है। And a tree outside the hall which would give life. If you tie a string, it will give you a child. हाँ, तो वो फर्टिलिटी क्या बोलते हैं उसे, पेड़। It was a fertility rite ritual tree. हाँ हाँ हाँ, तो लाखों लोग वहां आना जाना रहता था। Lakhs of people coming there. हाँ, मगर वहां एक छोटा सा एक मंदिर था, But there was a small temple. वो जीवित परमेश्वर का मंदिर था, It was the temple of the living God, जिसके अंदर वास्तविक प्रकाश था। in whom there was true light. इतने बड़े मंदिर में अंधकार था, In such a big temple, there was darkness. एक छोटे से मंदिर में मंडली में एक प्रकाश था। And in this small temple, there was light. हाँ, प्रभु ने वो दीवट रखा था वहां पर, And the Lord had kept the lampstand there. और प्रभु इसी में बताता है इफिसियोस की कलीसिया में कि देख, ये इस मंदिर के सामने नहीं, जो स्वर्ग में मंदिर है उसके सामने जीवन का वृक्ष है, जो बहुत फलदायक है। The Lord tells the church of Ephesus, not in front of the temple, the tree, but there is the tree of life which is very fruitful. हाँ, मैं उसमें से तुझे खाने को दूंगा। I will make you eat of that tree of life. हाँ, इफिसियोस की मंडली बहुत प्यारी थी, मगर अब उसका प्यार ठंडा हो गया था। The church of Ephesus is very beautiful, but their love had become cold. अब वो जोश नहीं रहा था उसमें। The same enthusiasm was not there. अब जो औरों को संभालने लायक होना चाहिए था, अब उसे खुद संभालना पड़ा। They who should have been sustaining others, they were needed to be sustained. हाँ, वक्त के अनुसार तुम्हें बहुत महिमित होना चाहिए था प्रभु के लिए, मगर अब भी बेवकूफों की तरह जी रहे। According to time, you should have been gloriously used by the Lord, but you are living like a fool. सत्य की तरह, सत्य को जानकर भी जी रहे। Even after knowing the truth, you are living such a life. वो प्रभु के लिए कुछ नहीं करते। They don't do anything for the Lord. दिन भर लगे रहते हैं। Throughout the day, they are just doing something else. नहीं, लगे रहते हैं भाई, देखो जरा मेरी तरफ देखो। Oh, I'm so sorry. They keep on playing, they keep on doing something. हाँ, वो कुछ नहीं करते, मगर एक बात बताओ, अपनी बर्बादी के लिए सब कुछ तैयार कर लेते। They don't do anything, but they have prepared everything for their destruction. जो सत्य को जानकर सत्य को नहीं मानते, उन्हें शैतान बड़ी सामर्थ से इस्तेमाल करता है। They who know the truth and don't obey, Satan uses them mightily. हाँ, अब मेरी बात सुनिए, वो कह रहा है प्रेम ठंडा पड़ गया। He says love has grown cold. वचन से, प्रचार से, प्रार्थना से सब कुछ ठंडापन आ गया। Everything, prayer, worship, everything has become cold. प्रभु कह रहे तू कहाँ गिरा, देख कहाँ गिरा, तू देख तो God सही। says, see where you have fallen, कहाँ गिरा है, where all you have fallen, कहाँ तूने अपना समय को रखा है। where all you have damaged your अरे time. जो बचा है उसे बचा ले, At least hold on to that which is left. क्योंकि बचाने वाला मतलब चिताने वाला, दिखाने वाला, दीवट हटाने वाला है प्रभु। Because he is about to remove both the messenger and the lampstand which he shows. Both will be removed. हाँ, अंधकार के समय में अगर ज्योति हटा ली तो Of darkness, if the light is removed, then भटक कर कहाँ जाओगे? where will you go? Where will you go? फिर तो एक ही गीत गाने को बचेगा। Then only one song you can sing. हाँ, विलाप गीत। All lamentation. हाँ, और कुछ नहीं बचने का। Nothing else.
हाँ, पता नहीं, मैंने एक गीत सुना था, सब कुछ लुटा के होश में आए। I heard this song, after having lost everything, we come to our senses. हाँ, एपोलोस पौलुस जैसे महान प्रचारकों ने प्रचार किया और सवारा, सालों मेहनत की, और अब क्या हुआ? Great men of God like Paul and Apollos, they preached and sustained the assembly. Now what happened? मंडली तो नहीं हटी, मगर मंडली पे से प्रभु ने कहा मैं दीवट हटा रहा हूं। The assembly did not go away, but the Lord said, I am removing their lampstand. हाँ, और अब प्रभु लिखने वाला था इसकी मंडली की बाहरी दीवार पर ईकाबाद। And the Lord was going to write outside this temple on the, he said, write Ichabod. मंडलियों पे नहीं, कई विश्वासियों पे लिख देगा। Not just on assemblies, but on some believers also. कभी बड़े जोश में प्रचार करते थे, आज इनकी आवाजें निकली पड़ी। They who used to preach with lot of power and glory, all their air has gone out. अरे फिर यहाँ क्यों बैठो, घर जाके बैठ जाओ और मजे ही लो, या दुचिते तो ज्यादा मार खाएंगे। मतलब Then why are you sitting here? Go and sit at home, because a double-minded will be beaten with more stripes. हाँ, तुम्हारा मन बिल्कुल ऑक्युपाइड है, उसके लिए प्रभु के लिए जगह ही बची नहीं। Your mind is completely occupied. There is no place for the Lord. प्रभु तुम्हारी चिंता और लालसा और लालच को जानता है। The Lord knows your desires and lust and greed. देख देख कहाँ से गिरा है तू, Behold where you have fallen from. देख देख कहाँ कहाँ गिरा है तू, Where all you have fallen. तेरा प्रेम ठंडा हो गया है, Your love has become cold. परमेश्वर के प्रति तेरा प्रेम ठंडा हो गया। Your love for the Lord has become cold. अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, तू ठनठनाता हुआ झुंझुना ही रह जाएगा। And if there is no love, then you are only a clanging cymbal. हाँ, वो जलता सुलगता और दूसरों को सुलगाता, वो कहाँ गया जी? Where is that light that was shining and burning and making others shine and burn? हाँ, देखो, सोने वाले जाग, आज कोई तुम्हें जगाने आया है। Oh, thou who sleepest, wake up! Somebody's come to wake you up. हाँ, समय उस रात में जा खड़ा करेगा हमें। The time will make us stand at such a point. उस रात में खड़ा कर देगा जहां कुछ नहीं In that night where we can do nothing. उस रात में खड़ा कर देगा जहां कुछ नहीं कर सकते, पछतावा भी नहीं कर सकते। And that night he'll make us stand where we cannot do anything, not even repent. हाँ, देखिए, मेरे में दोष देखने से कुछ नहीं बात बनने वाली। By looking at faults in me, you won't get anything. हाँ, प्रियो, वो हरेक के पास आकर खड़ा हुआ है। He is come to stand with everyone. हाँ, हरेक से कहता है मुझे तेरा प्यार ठंडा हो गया। And says to everyone, see, your love has become cold. अभी कुछ हैं, करीब हैं, जो आत्मिक रूप से बहुत अमीर है, गरीब बहुत है, ऐसा नहीं है, पर प्यार बहुत है। There are so many people, they may be spiritually, they may be physically poor, but spiritually they are very rich. स्वभाव देश में शायद कहता है कि मरा हुआ जो शेर है ना, Ecclesiastes says a dead lion. उससे जीवता कुत्तर बहुत बढ़िया है। A live dog is better than a dead lion. हाँ, मरी हुई मंडली से दोगली मंडली बेहतर है। From this double-minded assembly is better than a dead assembly. हाँ, ये दोगला जीवन प्रभु को पसंद नहीं। The Lord doesn't like this double-minded life. हाँ, क्योंकि यार ठंडा हो या गर्म हो, Either be hot or cold, या इधर हो या उधर हो, here or there. अरे कुछ तो थे जिन्हें मैं सर पे बैठाने के लिए तैयार था, मुकुट की तरह। There were लगाने के लिए some, there were some I would have kept them as a diadem. मुकुट की तरह सर पर सजाने को तैयार था। It would be like a diadem on my head. हाँ, अब उगलने के लिए तैयार खड़ा हूं। And now I am waiting to spew them out of my mouth. अरे मन फिरा, फिर से जहां गिरा था वहीं पर से फिर नया एक शुरू कर। Repent and start from where you have fallen. हाँ, और प्रियो, कुछ मंडली है, कुछ लोग इतना संसार से जी के जीते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला, क्या हो रहा है, इतना संसार पूरी तरह उनके दिल और दिमाग में घुस जाता है, आत्मिकता तो बचती नहीं कहीं।
There are people who are living so much joined to the world. What is happening? What is happening? What is happening? And the spirituality, the word of God have no place in their heart. कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे सोचने और कहने से कुछ नहीं बदलने वाला. By your thinking and your, thinking about all these issues, nothing is going to happen. तुम्हारे पास जो आत्मिकता उसे भी खा जाएगा घुन की तरह. That your own spirituality will be eaten up like termites. कुर्सी दिखाई तो देगी मगर अंदर से सब दीमक की खाई हुई. जरा बैठ के The देखो. chair will be seen but eaten up by termites. Just try sitting on it. हाँ, विश्वास से नहीं बल्कि बहुत कैलकुलेशन से, फायदा और नुकसान देखकर, मौसम और मौका देखकर जीते. They don't live by faith, they live by calculation of profit and loss, times and seasons. अगर दीवट हट गया तो दर्शन हट गया. If the lampstand is taken away, the vision is gone. हाँ, बाइबल स्टडी है, प्रचार है, प्रार्थना है, सब काम कर रहे हैं मगर किसी काम के नहीं रहेंगे. कोई काम नहीं. Bible study, prayer, everything is going on, but they will become of no use at all. हाँ, सारा दिन आप कैसे जीते हो? आप सोचो अपने आप से How do सवाल you करो. live your entire day? आप कुछ मसीह के लिए करते हो या नहीं करते? Do you do something for the Lord? अगर मसीह को प्यार करते हो तो करने का, कुछ के लिए कुछ करने का मन करेगा. If you love the Lord, you'll want to do something for Him. जो मसीह के लिए कुछ नहीं करते तो शैतान उनके लिए बहुत कुछ कर जाता है. Those who don't do anything for Christ, then Satan does many things with them. हाँ, अच्छा. फिर शैतान उनका उपयोग करता है. Then Satan uses them. एक प्रभु का दास था जॉन न्यूटन करके, उसने गीत भी लिखे हैं. Man of God, John Newton wrote beautiful songs. हाँ, वो गुलामों का व्यापार कर रहा था, मतलब अफ्रीका से गुलाम खरीदे और अमेरिका में आके बेच दिए. He was a slave trader buying slaves from Africa and selling them in America. हाँ, उद्धार हो गया उसका. He was born again. मगर 6 साल तक उसी जहाज का कैप्टन रहा जो ये काम करते थे, स्लेव हटा But नहीं. he continued to remain the captain of the slave trading ship for 6 years. हाँ, उसके सामने सवाल था, यार और तो मुझे कुछ आता नहीं जहाज चलाने का, ना छोड़ गया तो मैं करूंगा क्या? Question in front of him was, is nothing else I know except captaining a ship. What will I do if I give up this job? हाँ, 9 साल बाद जब उसे प्रभु ने बहुत कचोटा, After 9 years, the Lord really convicted him. उसने कबूल किया, मैं कमाई के लालच में मुझे अंधा कर दिया था. He acknowledged that the love for money had blinded me. विश्वास अंधा था मेरा. My faith was blind. उसने प्रभु के साथ खुलकर आगे सकते था. He came out openly before the Lord. हाँ, खुलकर मान लिया उसने. Openly acknowledged his sins. हाँ प्रभु, अब जैसा भी हो मैं आपके साथ हूँ. Lord, whatever I may be, I am with you. मुझे खींच कर निकाल प्रभु. Lord, pull me out of this situation. हाँ प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ. The one the Lord says, I know your works. तू कैसे जीता ये भी जानता हूँ. I know how you live. हाँ प्रियो, कितनी बड़ी बात है. आखिरी मंडली पर प्रभु बाहर खड़ा हुआ है. There one sort of big thing in the last assembly, the Lord is outside the door. बहुतों के घरों और जीवनों से बाहर खड़ा है. But the Lord is standing outside the homes and lives of many people. मगर अब भी उसका इच्छा है कि मैं किसी तरह अंदर चला जाऊं. But even now his desire is somehow to come inside. इसलिए वो खटखटा रहा है. That is why he is knocking at the door. कईयों के दिलों पे खटखटा रहा है. He is knocking at the door of many people's hearts. अभी वो जाना नहीं मांग रहा. He is not wanting to go away. मैं तुझे जानता हूँ यार, तू जानता हूँ कितना लालची है, कितना But घमंडी है, I कितना. know you how proud and egoistical and greedy you are. मैंने तेरे माथे पर लिख दिया इकाबार. I have written Ichabod on your forehead. मगर मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, अब भी. But I still love you. और प्रभु वहीं खड़ा है, अंदर आने के लिए तैयार, इंतजार कर रहा है कब. And the Lord is standing there itself when he can come in. हाँ, ये कब खुले और मैं कब आ जाऊं. When will it open up? When will I be able to come in? हाँ, जो अपने जीवन में पाप नहीं देख सकता The one who is not able to sin in his own life. और पाप को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं सकता. And by after seeing sin, he cannot hold himself back. वो बड़े आराम से पाप के साथ खेल लेता है.
he can very easily play with sin. संसार में क्या हो रहा है ये जानकर आप, मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आप समय बर्बाद करने से। And when you are attached to the world, things of the world, you will not be able to do anything profitable or useful. You're wasting your time. अगर आप इस समय को लापरवाही से खो रहे हैं If you are wasting this time carelessly और बड़े खतरे से खेल रहे हैं, and playing with great danger, और ये लापरवाही आपको एक अचानक एक दिन ऐसे झटके में धकेलेगी, आप फिर कुछ नहीं कर। and this carelessness will all of a sudden push you to such a situation, there will not be any hope. हाँ, मैं क्या दीवट हटा लूंगा, I will take away the lampstand. पता नहीं किस दिन जूम मीटिंग हटा ले अचानक ही, कोई शायद Don't know कल परसों when the मंदिर में Lord दोबारा। can suddenly, all of a sudden, take away the Zoom हाँ, meeting. दीवट हटा लेगा, He will take away the lampstand. दूध हटा लेगा। The Lord will take away the messenger. मैं चिताता रहा, जगाता रहा है, I बार-बार तू kept गिरा, on बार-बार telling, मैं तुझे बताता रहा। kept on warning, fell again and again. I warned you again and again. प्रियो, आज अगर आपके सामने प्रभु आकर खड़ा हो गया है, Dear ones, if the Lord has come to stand in front of you today, क्या आपका सर शर्म से झुक जाएगा, will your head bow down in shame, या आपके हाथ ऊपर खड़े हो जाएंगे or will your hands rise up और धन्यवाद के साथ? with thanksgiving? देख तू कहाँ गिरा है, See where you have fallen. मत गिरा, जहां से गिरा वहीं से एक नई शुरुआत आज कर। Trust, and where you started from, make a new beginning today from that very point. अगर तू नहीं माना If you do not acknowledge this, accept तो this, देख दीवट और दूध दोनों हटा लूं। I will take away the messenger and the lampstand. देख मैं दीवट और दूध हटाने पर See, I am going to remove the lampstand and the messenger. अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम बाकी 7 मंडलियों को बारी बारी देख पाए। If it is the Lord's will, we'll see the remaining assemblies one by one. आज प्रभु के सामने खुलकर आ जाओ, Today you come in front of the Lord with complete openness. पूरा दिल खोल दो, प्रभु ये हाल Open your heart completely before the Lord. प्रभु से कहो, प्रभु जैसा भी मैं आ गया, प्रभु दया करना मुझ पर, प्रभु हटाना And tell the Lord, Lord, I have come to you just as I am. Please have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.